नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और इस समय आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैच भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाना है और इस मैच को जो भी जीतेगा वो एशिया कप के फाइनल में लगभग पहुंच जाएगा। तो आज का मैच कौन जीत सकता है ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन मैं इससे पहले कुछ कल के मैच के बारे में बात करना चाहता हूं। कल का मैच भारत ने इतनी बड़ी जीत दर्ज की है, एक इतिहास बनाया है। वो जीत एक होमवर्क था, वो मतलब जो समय मिला भारत को बारिश के कारण और उस समय में उन्होंने जो रणनीति बनाई और उसको अप्लाई किया मैदान में, उसके कारण ये जीत मिल सकी है। अब देखिए रणनीति क्या थी, आप मैच में साफ देख सकते हो। रोहित और जो शुभम गिल उसकी इनिंग के बाद में जो समय मिला, देखिए कोहली शुरुआत में बहुत धीरे खेल रहे थे और उनके साथ थे केएल राहुल से किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आपको पता ही होगा आईपीएल में उनको चोट लगी थी, लखनऊ के कप्तान थे और उसके बाद में काफ़ी लंबे समय के बाद में उनकी वापसी हो रही थी। तो सोच रहे थे कि वो अपनी फॉर्म वापसी करेंगे तो बहुत स्लो खेलेंगे और मुझे लगता था उस समय के 25-30 रन उस समय राहुल बना जाते तो लगता कि हाँ वो उनकी फॉर्म वापसी हो चुकी है। लेकिन राहुल एक कमाल के बल्लेबाज है, उन्होंने जो बल्लेबाजी की दुनिया को दिखा दिया कि आने वाले समय में वो भारत के कैप्टन बन सकते हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और उन्होंने जो इनिंग खेली है एक सदे हुए बल्लेबाज की तरह, एक रणनीति बना करके। तो कोहली तो खैर स्टार हैं, वो तो बहुत अनुभव है उनके पास में, उनके बारे में तो कोई कुछ कह नहीं सकता है। और लेकिन केएल राहुल ने जो रणनीति दिखाई वो कमाल की थी। तो केएल राहुल ने जो शॉट खेले थे वो चयन करके खेले थे। उसमें मैंने जो मिश्रण देखा, टेस्ट मैच, T20 और वनडे का, तीनों का मिश्रण केएल राहुल ने उन गेंदों को जो चयन किया है और एकदम क्लीन पारी थी, कोई मौका भी नहीं था। तो जो एक मैं कहूँ कि पाकिस्तान के बॉलर जो कह रहे थे कि दुनिया में सबसे अच्छी बॉलिंग यूँ कहें कि पाकिस्तान की है, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और राउफ जैसे गेंदबाज हैं वहाँ पर। और स्पिन तो खैर इतनी उनकी खास नहीं थी, लेकिन प्रमुख जो उनके गेंदबाज थे नसीम शाह और हम कहें कि शहनशाह अफरीदी। तो हालांकि उनकी गेंदबाजी यूँ कहें कि अभी वो यंग है और निखर के आएगी, बहुत कुछ उनको सीखना है, लेकिन उसको इतना हाईलाइट कर दिया गया था कि दुनिया के जो गेंदबाज थे उनमें एक खौफ पैदा किया जाए। तो भारत के साथ भी वही था, जो पहला मैच था काफ़ी लंबे अरसे के बाद में खेल रहे थे। तो उस मैच में हालांकि आउट हो गए थे, हो जाता है कई बार। रोहित और कोहली के आउट होने के बाद उन्होंने सचमुच समझ लिया था कि शाहीन शाह आफरीदी शहनशाह आफरीदी बन चुके हैं। और नसीम शाह वो भी अच्छे गेंदबाज हैं और हारिस रऊफ है तीसरे नंबर पर, वो भी हैं। लेकिन भारत ने जो टेक्निक, अपनी तकनीक, क्योंकि वर्ल्ड क्लास जो बल्लेबाजी भारत के पास है, तो भारत ने जो उसका इस्तेमाल करके और उस रणनीति पे काम करके जो स्कोर खड़ा किया, उसके बाद उसके गेंदबाजों ने जो कमाल की गेंदबाजी की और पाकिस्तान को कोई मौका नहीं दिया कहीं भी वापसी का। मैच में ऐसा लगता था वो मैच खेल ही नहीं रहे। खैर ये तो पाकिस्तान की मैच थी, कुल मिला करके हम मैच जीत गए और पाकिस्तान के पास में संकट ये है कि वो अब अगला मैच जीतेंगे तभी फाइनल में जाएंगे, उनके पास काफ़ी बड़ा संकट खड़ा हो गया है। तो अब मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान, मुझे लग रहा है कि अब वो फाइनल नहीं खेल पाएगा। कारण है कि वो खुद ही नहीं चाहेगा कि हम फाइनल में पहुँचे और भारत फिर से उनकी बुरी गति करे। तो मुझे लग रहा है कि वो श्रीलंका से हार करेगा अगले मैच में और वो यही पसंद करेगा कि हम फाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएं और फाइनल श्रीलंका और भारत के बीच होने की पूरी संभावना है। आज भारत और श्रीलंका का मैच है और भारत आज जीत जाता है तो उसके फाइनल में पहुंचना लगभग तय हो जाएगा। लेकिन आप देखिए पीछे स्टेडियम में बारिश के कोई आसार नहीं नज़र आ रहे हैं। पूरा मैच होगा शानदार, अच्छा मैच होगा और भारत अच्छा मैच दिखाएगा। भारत श्रीलंका में, श्रीलंका की गेंदबाजी बहुत मजबूत है, हालांकि बल्लेबाजी वीक है भारत की। अभी कल जो देखा दोनों ही पक्ष मजबूत नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि भारत एक बड़ा स्कोर करके फिर से उनके गेंदबाजों पर दबाव डाल सकता है और उनकी गेंदबाजी मुख्य ताकत है। तो बड़ा स्कोर कर दिया और उनके गेंदबाज अगर फस्त हो गए तो फिर से हमारे गेंदबाज हावी होकर के स्कोर की रक्षा करके मैच जीत सकते हैं। तो
तो यूँ कहें कि श्रीलंका में कोई एक बहुत बड़ा स्टार हो इस समय, ऐसा कुछ नहीं है। सारे मिलकर के एक टीम वर्क कर रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। अब मैं बात करूं भारत की। भारत में जो 2 खिलाड़ियों की वापसी हुई है, केएल राहुल और बुमराह, वो कमाल की है। क्योंकि भारत की मुख्य ताकत गेंदबाजी में बुमराह की अगुवाई में ही पीछे वाले गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करते थे, और बीच में जब बुमराह नहीं थे तो भारत की गेंदबाजी काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही थी। क्योंकि जब लीडर नहीं होता तो पीछे वाले भी थोड़ा सा कहते हैं कि हमारे पास अभी लीडर नहीं, लीडर आएगा। तो लीडर होना बहुत ज़रूरी है। तो इस समय गेंदबाजी को लीड कर रहे हैं बुमराह और बल्लेबाजी में लीड कर रहे हैं हमारे कोहली के पीछे पूरी टीम खड़ी है, केएल राहुल, रोहित शर्मा और शुभम गिल। अब शुभम गिल के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि शुभम गिल ने शहंशाह अफरीदी को इतना मारा, और क्यों मारा और ये कैसे चमत्कार हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि शुभम गिल इससे पहले भी अंडर 19 टीम में जब खेलते थे उस समय जो शहंशाह अफरीदी को बहुत मारा था। वो आंकड़े आप देख सकते हो अंडर 19-20 के। तो शुभम गिल को पता था कि मैं इसको मार सकता हूं, तो कोई एकदम से खेली हुई पारी नहीं थी, उनका आत्मविश्वास था। और निस्संदेह जो शुभम गिल हमारी जो टीम में प्रिंस कहलाते हैं आने वाले समय में, और वो एक बड़े यूँ कहें कि क्रिकेटर बनेंगे। एक महान क्रिकेटर के लक्षण शुरुआत में दिख जाते हैं। जिस प्रकार से सचिन ने बड़े बड़े गेंदबाजों को शुरुआत में 16 साल की उम्र में ध्वस्त किया था, अकरम जैसे खतरनाक गेंदबाजों को सामना किया था, तो मुझे लग रहा है शुभम गिल भी किसी भी गेंदबाज की धज्जियां उड़ाने में सक्षम है। और आने वाले समय में भारत में शुभम गिल जैसे और भी स्टार हैं, ईशान किशन, निस्संदेह वो भी बहुत बड़े क्रिकेटर बनेंगे। और आने वाले समय में एक विकेट कीपर के तौर पर यूँ कहें कि धोनी के बाद में सबसे बड़े विकेट कीपर ईशान किशन साबित होने वाले हैं। चलिए आज के मैच पे वापस लौटते हैं। तो आज का मैच 3 बजे शुरू होगा, और इस 3 बजे जो मैच शुरू होगा मुझे लग रहा है कि इस मैच के अंदर भारत अपनी जीत आसानी से दर्ज कर लेगा। तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों से जब पूछा गया कि भाई आप मैच क्यों हार गए, कारण क्या था, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो निस्संदेह बहुत ही अच्छा था। उन्होंने कहा देखिए भैया, हमें प्रैक्टिस करने का समय नहीं मिलता है, और हम दिन भर तो आटे की लाइन में लगे रहते हैं, प्रैक्टिस कब करें, और हमें भरपेट खाना भी नहीं मिल रहा है। खाने की समस्या आप देख रहे हो कि मैच हो रहे हैं, पैसा है नहीं, स्टेडियम खाली पड़े हैं, लोगों को पैसा नहीं मैच देखने के लिए, पेट भरने के लिए पैसा नहीं है, तो मैच देखने कौन आएगा। और मुझे लग रहा है कि जो कंगाली की हालत में पाकिस्तान जितना चल रहा है उतना ठीक है, लेकिन कुल मिला के कभी भी एक मैच जीतने के बाद आगे उछलना नहीं चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। ये कल के मैच में पाकिस्तानियों को बता दिया, जिस तरह से मीम्स बनाए थे पाकिस्तानियों ने, वो सारा उनका भूत कोहली और केएल राहुल ने उतार दिया। शुरुआत में शुभम गिल और रोहित शर्मा ने उतार दिया। तो ये क्रिकेट का मैच है, महान गेम है। क्रिकेट को समझने वाले कभी ये नहीं कहेंगे पाकिस्तान का मतलब उबर नहीं पाएगा, नहीं। क्रिकेट में दिन होता है और किसी भी दिन कोई भी छा सकता है, और एक गेंद पर छक्का भी लग सकता है, आउट भी हो सकता है। क्रिकेट का गेम इसीलिए बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है कि इसमें अनिश्चितताएं बहुत हैं, और आज भी अनिश्चितता हो सकती है। मैच देखिएगा, कल फिर बात करेंगे। नमस्कार।